अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आज का दिन काफ़ी हैपनिंग रहा है। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब की 2 हफ्तों की अबूरी जमानत मंजूर हुई है और ना सिर्फ 2 हफ्तों के साथ साथ बल्कि 9 मई के बाद तक जो भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ उनमें गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी दिया गया। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर सामने है उसके मुताबिक 17 मई तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना करने का हुक्म जारी किया गया है। ये काफी आज की अहम डेवलपमेंट रही है। लेकिन इस तमाम इशू के बाद जो हुकूमत है वो काफी तनकीद कर रही है। इस वक्त अदलिया के ऊपर तनकीद जारी है। कुछ ही देर पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि पीर के रोज पुरअमन एहतजाज भी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर और उसके साथ साथ धरना भी जो है वो दिया जा सकता है। और तमाम कारकुनान को जो है वो दावत दी गई है इस्लामाबाद रुख करने के हवाले से। अब ये तमाम मामलात कहाँ को जाते हैं, इस वक्त जो कानून है वो इस केस को किस तरह से देख रहा है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जा रहा है और ये बहुत क्विक तेज तरीन रिलीफ जो है वो इमरान खान साहब को दिया गया है जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं दिखाई देती है। और इसके साथ साथ कुछ दिनों से गालिबन 4 रोज हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर जो है वो इंटरनेट के इशू भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये तमाम मामलात कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब हुकूमत पीडीएम की जमातें एक तरफ एहतजाज करने आ रही हैं और वहीं पर अगर जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं उनको खदशा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है पंजाब पुलिस की जानिब से, तो अब उसके बाद अगर ये गिरफ्तारी की जाती है, बहरहाल कोर्ट के ऑर्डर्स तो मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये गिरफ्तारी की जाती है तो ये मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये मामलात क्योस की तरफ जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रजा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, स्काइप के थ्रू सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जायद गशकोरी साहब भी। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर प्रोग्राम का आगाज मैं यहाँ से करना चाहूंगी, जो कुछ हुआ डन इज डन। फिलहाल अभी तक इमरान खान साहब हाई कोर्ट के अहाते के अंदर ही मौजूद हैं और ये वेट कर रहे हैं कि तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाए, उसके बाद फिर वो यहाँ से मूव करें, क्योंकि उनको ये खदशा है अभी तक कि उनको दोबारा भी जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है डिस्पाइट कोर्ट के ऑर्डर जो है वो मौजूद हैं। आप इस तमाम इशू को इस वक्त किस नज़र से देख रहे हैं, और ख़ासकर मैं ये भी चाहूँगी थोड़ा सा बैकग्राउंड जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसके हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया अनवर साहब का, आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट केस है जो मैंने स्टोरी की मैं शेयर करना चाहता हूं कि अलकादिर ट्रस्ट जो नैब का केस है जिसकी बुनियाद पर गुज़श्ता कई दिनों से ये अहम वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं। ये केस बुनियादी तौर पर अलकादिर ट्रस्ट का है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे मुल्क के। ये नैब 1 साल से ज़ायद के अरसा हो गया है इसको। इसकी तहकीकात शुरू हो गई थी जब इमरान खान की हुकूमत थी, उसी दौरान ही ये शुरू हुई थी, क्योंकि नैब का ये ख्याल था कि इसमें ये उनका दावा भी रहा है कि अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिससे कौमी ख़जाने को 171 मिलियन पाउंड जो कि आज के 63 अरब रुपए बनते हैं नुकसान हुआ है। तो इस तहकीकात को लेके जो मेरी फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं कि 3 मार्च को नैब ने 2 मार्च को एक नोटिस भेजा था इमरान खान को और उसकी अहलिया को और मुख्तलिफ और जो मुल्ज़मान इसमें जिनकी इंक्वायरीज हो रही हैं या इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसमें सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी हैं। नैब का ये ख्याल है कि जो ट्रस्ट की ज़मीन थी, पहले बहरिया टाउन ने ये ज़मीन ट्रस्ट के नाम की करने के लिए ज़ुल्फ़िकार बुखारी के नाम पे की थी और फिर ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने ये ज़मीन ट्रस्ट को ट्रांसफ़र की। इनका रोल था, इनको 2 बार नैब ने तलब किया था, इनकी तरफ से एक तफसीली जवाब जमा करवाया गया है, वो नैब के सामने पेश भी हुए थे। फिर शहजाद अकबर का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मरकजी किरदार है। नैब ये दावा कर रहा है अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि वो कैबिनेट के मेंबर थे, उसने वफाकी काबीना को मिसलीड किया, गलत बातें बताई और जो कि गैर दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट थे वो वफाकी काबीना से उसकी इंडोर्समेंट हासिल की और काबीना को गुमराह किया इस सारे मामले पर।
और वो मरकजी किरदार थे जो नेशनल क्राइम एजेंसी और इसके अलावा बहरिया टाउन के दरमियान एक मामला टाइप आ गए थे, कॉन्फिडेंशियल डीड थी, हुकूमत पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया, जिससे हुकूमत बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड, जो आज का अगर आप हिसाब लगा के देखिए तो ये कोई 90 अरब के करीब लगभग या 80 अरब के करीब लगभग एक अमाउंट बनती है पाकिस्तानी, जो कि हुकूमत बरतानिया ने वहाँ पर सीज और फ्रीज कर दी, और एक बाकायदा एग्रीमेंट के तहत वो हुकूमत पाकिस्तान को पैसा वापस आना था। लेकिन नैब का ये ख्याल है कि जो फाइंडिंग्स उसकी बता रही हैं नैब की, जो मैंने भी हासिल की हैं, उससे ये जाहिर होता है कि वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को नहीं गया, बल्कि उस वक्त की हुकूमत जो इमरान खान की थी वो पैसा बहरिया टाउन को वापस कर दिया गया, जो उनकी लेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 460 अरब की पड़ी थी एक केस में, जिससे बहरिया टाउन पैसे पे कर रहा है, तो वो बहरिया टाउन को पैसा दे दिया गया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया अपने नाम से, जो कि रियासत को पैसा आना चाहिए था, वो वापस ही बहरिया टाउन को चला गया। ये वो वाकयात हैं जो कि उस वक्त हो रहे थे। उसके फौरन बाद ये ट्रस्ट बनती है, फिर ट्रस्ट और बहरिया टाउन की जानिब से नैब का ये दावा है कि 77 करोड़ रुपए जो अतियात दिए गए हैं, 460 या 456 जो कनाल ज़मीन है वो दी गई इस ट्रस्ट को, ये तमाम तर चीज़ें उसको अतियात के तौर पर दी गई, और इसके ट्रस्टी जो हैं वो इमरान खान हैं, वो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, अभी भी उसके ट्रस्टी इमरान खान हैं। तो नैब ये समझता है कि कौमी ख़जाने को इससे नुकसान हुआ है, इसकी तहकीकात उन्होंने की, फिर उसके बाद दोबारा नोटिस सर्व किया, और इमरान खान एक मरकजी जो मुलजिम थे उसमें उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, और नैब ने उनकी 1 मई को फिर ये गिरफ्तारी के आर्डर जारी कर दिए, और फिर आपके सामने ये गिरफ्तारी हो गई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके प्रोसीजर पर सवाल उठाया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तारी कानूनी है, तो जिसने ये एक भूचाल क्रिएट कर दिया है मुल्क में, सियासी सूरत हाल आपके सामने। तो ये वो फैक्ट्स हैं इस केस के, जो अभी तक नैब इसकी तहकीकात कर रहा है। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जो इस पूरे केस को देख रही है। आगे जाके इस केस का क्या होगा, क्या दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है, अदालतों की तरफ से अभी कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। तो ये एक दिलचस्प फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पॉइंट टेकन। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इमरान शफीक साहब, कानूनदान है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? बिकॉज बार बार ये सवाल रेज किया जा रहा है कि जो गिरफ्तारी थी इमरान खान साहब की वो गैर कानूनी है, फिर उसके बाद ये अदालतों ने भी कहा कि गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। आप इस इशू को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मारिया, ये केस बुनियादी तौर पर बहुत सीरियस नेचर का केस है, और इस केस में जो शवाहिद हैं नैब के पास वो बहुत मजबूत हैं, बल्कि अगर आप ये कहें कि ये अनडिनाएबल किस्म की जो दस्तावेज़ात हैं वो नैब के पास हैं। बुनियादी तौर पर इस बात की कोई डिनाइल नहीं है, ना हो सकता है कि बरतानिया ने एक बड़ी रकम रिकवर की, और वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, और वो पैसा जब्त होता था कानून के मुताबिक, जो कि बरतानिया ने वो जब्त किया पैसा, और वो पैसा जब्त करके वो पाकिस्तान हुकूमत को वो दिया। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। फिर जब पाकिस्तान हुकूमत को ये पैसा दिया तो वो पाकिस्तान की अवाम का पैसा था, लेकिन बदकिस्मती से उसी दौरान एक सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल प्रोसीडिंग चल रही थी, जिन प्रोसीडिंग में जो बहरिया टाउन की बड़ी तादाद में एक ज़मीनें थी जिसको कम कीमत पर खरीदा गया था, और उस पर रियासत पाकिस्तान की लायबिलिटी जो नैब ने डिटरमिन की थी वो 1200 अरब के करीब बनती थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कम करके 400 अरब तक लाया, लेकिन वो 400 अरब रुपया भी उनसे नहीं लिया गया, बल्कि वो पैसा जो बरतानिया से आया था वही पैसा एडजस्ट कर दिया गया, और उनको कहा गया ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में हम जमा करवा देते हैं, और उसकी एक डील तैयार की गई। वफाकी काबीना में इजलास में वो डील पेश की गई, जो कि वफाकी काबीना के रिकॉर्ड का और मिनट्स का हिस्सा है। ये एक अलग से एक बड़ी एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग अलग से एक एविडेंस है।
नैब की उस वक्त की कार्रवाई एक एविडेंस है, और उसके बाद काबीना में बंद लिफाफे में उसकी मंजूरी करवाई गई, जिसका कानून में किसी किस्म का कोई तसव्वुर नहीं मिलता, और ये एक अलग से एक एविडेंस है। और उसके बाद इस पूरे मामले को निपटाया गया। यकीनन इसमें होने वाला जो लॉस है वो बहुत बड़ा है। एक चीज जो इस केस में है जिसको मैं देखता हूं, अगर इसको पुराने कानून के मुताबिक देखा जाए, नैब के, जो इमरान खान साहब जिसके बहुत ज्यादा शिदाई हैं, तो उस कानून की रूह से तो ये पक्का पक्का सजा का केस बनता है। लेकिन इस नई हुकूमत ने जो कानून में तरमीम की हैं, उसमें थोड़ा सा तरमीम के बाद उन्होंने एक नया रंग दे दिया है, और वो ये है कि जिस बंदे ने ये डील की है उसने खुद से क्या करप्शन, उसमें पैसा क्या लिया है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ सबूत के तौर पर यह कहा जाता है कि उन्होंने जो पैसा करप्शन का लिया है वो ट्रस्ट, जो अलकादर ट्रस्ट बना है वो है। लेकिन देखें, ट्रस्ट जो है ना, वो कानून के मुताबिक एक अलग से एक शख्सियत होती है, जिससे अब वो शख्सियत जो है वो असल में प्रॉपर्टी की मालिक ट्रस्ट है। इमरान खान साहब इमरान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत ने नैब में तरमीम की, उस तरमीम के वो खुद तो बेनिफिशरी होंगे, लेकिन उसका फायदा इमरान खान साहब को भी हुआ है हर कदम कदम पर। अच्छा, अगर आपने नैब के केसेस बनाने थे इमरान खान साहब के खिलाफ, और आप ये समझते थे कि इनके खिलाफ मजबूत केसेस मौजूद हैं, और आपने फिर बाद में रोना धोना भी करना था कि अदालतें इमरान खान साहब को रिलीफ दे रही हैं, सही, और फिर आपने बाहर एहतजाज के लिए भी आना था कि अदालतें रिलीफ क्यों दे रही हैं, तो फिर आप नैब कानून में तरमीम ना करते। इमरान खान साहब ने फिर देखें अपने दौर में नैब में तरमीम नहीं होने दी, दुरुस्त। और उससे पहले जो है नवाज शरीफ साहब को जब सजा दी गई तो उस वक्त पार्लियामान मौजूद था, शाहिद खान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमें यह कहा गया था, और साकिब निसार साहब की तरफ से यह पैगाम पहुंचा था कि नैब कानून में तरमीम ना करना वरना नताइज संगीन होंगे। तो अगर ये चीजें उन्होंने नैब कानून में तरमीम नहीं होने दी, क्योंकि उन्होंने अपने मुखालफिन पर केस बनाने थे उस दौर में। आपने अगर केस बनाने थे और आपके जहन में यही था कि ये करप्शन हुई और जेन्युइन हुई है, तो फिर आपको नैब के कानून को इस हद तक डाइल्यूट नहीं कर देना चाहिए था कि अब आप किसी को ना गिरफ्तार कर सकें, गिरफ्तार करें तो वो दिनों में बाहर आ जाए, गिरफ्तारी का जवाब ही ना बन पाए, और उसके बाद सजा भी आप उसको साबित करने की पोजीशन में ना हो। ये जी जी, जाहिद गशकोरी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों और ना इस तरह के वक्त पर ना फैसले करने की वजह से इमरान खान को फ़ायदा हासिल हो रहा है, या फिर इमरान खान अपने बयानियों को इतने तेज़ी से आवाम में पॉपुलर करते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा जो सिनेरियो है वो डेवलप होता जा रहा है? देखिए अनवर साहब, जो सूरत हाल हमारे सामने है हमने देखी है, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर आपने भी देखी है। 13 महीने से इस हुकूमत की पूरी कोशिश रही है कि तमाम तर तवज्जो और ताकत का इस्तेमाल जो है वो अपनी अपोजिशन पर खर्च करे। अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इतनी हद तक बढ़ चुकी हैं कि अवाम बज़ाहिर तंग नजर आते हैं इस मौजूदा हुकूमत से, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। और ये उसी की एक कॉपी है पिछली हुकूमत की, जो कि इमरान खान की हुकूमत थी। उसने भी अपनी पूरी कोशिश लगा रखी थी कि वो अपोजिशन में जितने लोग हैं, 36 हाई प्रोफाइल पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं जिनको इमरान खान की हुकूमत में नैब ने 5300 दिनों तक और 4913 दिनों तक नैब ने अपनी तहवील में रखा, फिर उसके बाद 53 दिनों तक जेल में रखवाया। इनके खिलाफ 156 अरब रुपए से ज्यादा के इल्जामात थे, जिसकी बुनियाद पर नैब ने इन तमाम को गिरफ्तार किया था। किसी को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया, किसी को अदालत से गिरफ्तार किया, और जितने लोग इतने अरसे में ये मुल्जमान थे, नैब को इन ना ही एक केस में कामयाबी हासिल हुई और ना ही किसी से एक सिंगल पेनी इन शख्सियात जो मुल्जमान हैं रिकवरी में कोई कामयाबी हासिल हुई। तो इमरान खान ने पूरी तवज्जो, उसकी गवर्नमेंट ने नैब और FIA और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो डिपार्टमेंट पंजाब का है या दूसरे इदारे हैं, वहां से उनको पकड़वाया, केसेस बनवाए, उसमें हासिल निकाल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रियासत के लिए मुश्किलात और आवाम के लिए बढ़ती रही। इस हुकूमत ने अपना उससे भी
दोहरा जोर लगाया हुआ है अपने स्कोर पूरे करने के लिए। ठीक। तो अब ये बदकिस्मती है, जिस तरह हमारे साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक साहब बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान का पैसा है। जो मैंने अभी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने देखा ये 70 अरब रुपया बनता है, जो कि रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए था, नहीं आया वो। अब ये इस पे पूरी जंग जारी है। ये जाहिर है इमरान खान की हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी थी, जो हुकूमत बरतानिया ने वो पैसा पकड़वाया, फिर एसेट रिकवरी यूनिट ने और हुकूमत ने उनको कोऑपरेट किया नेशनल क्राइम एजेंसी को, जिससे पाकिस्तान का ये पैसा हासिल हुआ। लेकिन बदकिस्मती से ये पहला ऐसा बड़ा केस होता कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे आ जाते, और आज उस पर दोबारा खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आगे आप देखिएगा अनवर साहब, इस केस में और भी गिरफ्तारियां होंगी। ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। आप देखिएगा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, और फिर आप ये देखिए कि 51 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे साबिक मेंबरान या मौजूदा मेंबरान हैं जिनके खिलाफ मुख्तलिफ इंक्वायरीज भी हो सकती है और मुख्तलिफ गिरफ्तारियां भी। जाहिद साहब आप जो है वो आगे देख रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा केस आपको लग रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जाहिद गशकोरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है। चूँकि अब हुकूमत की जानिब से कॉल दे दी गई है, हुकूमत या PDM जमातें कहूँ उनकी कॉल दे दी गई है, क्योंकि इस वक्त PDM या हुकूमत की जमातें ये सोच रही हैं कि ये बहुत बड़ा तेज तरीन रिलीफ जो है वो दिया गया है अदालत की जानिब से, नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। तो इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे, ये आगे कितना खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान का जो नया डिस्कोर्स बन रहा है कि इस वक्त PDM या हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के साथ है और जो अदलिया है वो इमरान खान साहब का साथ दे रही, ये कितना खतरनाक हो सकता है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, तोशाखाना के हवाले से बात करें। तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की गई थी, जिसके बाद आज इट वाज अ गुड डे फॉर इमरान खान साहब, क्योंकि अब तोशाखाना केस के अंदर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को जो है वो कार्रवाई से रोक दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार राना इब्रार साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, आज सब कह रहे हैं इमरान खान साहब की तारीफ़ें की जा रही हैं, उनके लिए अच्छा दिन था अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर, फिर तोशाखाना रेफरेंस के अंदर। सो उनको जो है वो काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, हुकूमत भी इस पर काफ़ी नाला है और कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ तरीन और क्विक रिलीफ दिया जा रहा है इमरान खान साहब को। तो आप क्या समझते हैं इस केस के अंदर आज का जो ये ट्रायल रोकने के हवाले से कहा गया है, आप इसको ठीक समझ रहे हैं कि रुकना चाहिए या ये आगे प्रोसीडिंग जो है वो चलनी चाहिए? देखिए, इमरान खान के वकील ने तोशाखाना केस को 2 मरतबा पहले रुकवाया है। इस केस का मेरिट भी चैलेंज किया गया था। ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि इस केस का मेरिट नहीं बनता, ये विदाउट मेरिट फाइल किया गया है। वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। बाकायदा 2 दिन दलाइल पेश किए जाते रहे एडिशनल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में, और कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची, दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद और सबूतों का जायजा लेने के बाद कोर्ट के आर्डर में भी यही लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। और फिर एक एप्लीकेशन ख्वाजा हारिस साहब ने दी, जो इमरान खान के वकील हैं और बड़े नामवर वकील हैं पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, इस अदालत के दायरा कार में ये केस नहीं आता। वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब तीसरी मरतबा ख्वाजा हारिस साहब अपनी तमाम तर सलाहियतें और कानून आइन का जो उनके पास इल्म है, नॉलेज है, उस खजाने को इस्तेमाल करते हुए अब तीसरी मरतबा ख्वाजा हारिस साहब ने ये केस रुकवाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आर्डर हुआ है कि जी अभी इसकी प्रोसीडिंग रोक दी जाए। इसकी वजह क्या है? क्या ये केस कमज़ोर है या हुकूमत इसको सही तरह परसू नहीं कर पा रही, या फिर इमरान खान साहब अपने जो कानूनी और सियासी उनके पेच दाव हैं उनकी वजह से ये पीछे दिखे? देखिए, ये दाव पेच मुझे समझ नहीं आते। अगर ख्वाजा हारिस साहब ये समझते हैं कि केस कमजोर है, फिर उसको रुकवाने का क्या मकसद है? मैं तो समझता हूँ कि ख्वाजा हारिस साहब पाकिस्तान के बेस्ट वकला में से एक है। उनको चाहिए कि ट्रायल होने दें, ट्रायल में ये अपने ये सारे दलाइल और सबूत लेकर जाएं
अगर अदालत उनके दलाइल को, उनके पेश किए हुए सबूतों को दुरुस्त समझेगी तो इमरान खान बरी हो जाएंगे और सुरखरू होकर बाहर निकलेंगे। नहीं तो क्या ये वजह हो सकती है कि जो हुकूमत एक इल्ज़ाम लगाती है कि अदलिया और खान साहब का गठजोड़ है, ये भी एक वजह हो सकती है? देखें, ये इस केस में तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे विद इन दी लॉ पैरामीटर एक कानूनी टैक्टिस होते हैं, कानूनी मूशगाफियों का वकला फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं इस केस में किसी की जानिबदारी का कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान के खिलाफ राय हमवार हो रही है, ये लोगों का यकीन होता जा रहा है, क्योंकि बार बार ट्रायल रुकवाया जा रहा है। इसका मतलब है कि इमरान खान समझते हैं वो गिल्टी है इस केस में, उनको खतरा तो है क्या वो कि नाहल सजा हो हो जाएगी। तोशाखाना केस में नाहल हो सकते हैं? नहीं, नाहल तो हो चुके हैं, पहले डी सीट हो चुके हैं। हाँ, इसमें 2 साल तक उनको कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा नाहली भी, आपकी बात सही है, साथ में नाहली और नाहली और 2 साल की सजा, फिर वो इलेक्शन के लिए नहीं होंगे। लेकिन एक चीज इस वक्त समझने जो तासर सुबह से हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और एक तासर दिया जा रहा है हुकूमती हलकों से या पीडीएम की जमातें जो बात कर रही हैं बार बार के ये गठजोड़ है जो अदलिया का और इमरान खान साहब का सामने नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ एक और गठजोड़ भी नजर आ रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत या पीडीएम की जमातों का गठजोड़ नजर आ रहा है। तो एक जो एक डिस्कोर्स इस वक्त बिल्ड किया जा रहा है या ये तासुर दिया जा रहा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखें, ये जो गठजोड़ है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे, मैं इस चीज को थोड़ा इलोबरेट करूंगा। ये इंटरनेशनली ब्लॉक्स बन चुके हैं। एक चाइना का ब्लॉक है, एक अमेरिकन ब्लॉक है। आपको याद होगा कि 2014 में जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान आ रहे थे और सी पैक के वाले से MOU साइन होने वाले थे, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद में एक लॉन्ग मार्च, बल्कि 2 लॉन्ग मार्च आए और 122 दिन का धरना दिया गया, जिसके नतीजे में चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा मुलतवी हो गया था और सी पैक 2 साल लेट हुआ। लेकिन जब सी पैक शुरू हुआ तो आपने देखा कि 2018 तक पाकिस्तान में बिजली की पैदावार वाफिर हो गई, या तो हम बिजली के लिए तरसते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हुए, 26 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान की करेंसी प्रोटेक्ट हुई, डॉलर 100 रुपए के राउंड अबाउट रहा, सिर्फ इसी वजह से रहा। मगर मैं आपको बताऊं कि एज ए जर्नलिस्ट मैंने इसके ऊपर सी पैक पर बहुत काम किया है। हुआ यह है कि 2 बैरूनी ताकतें, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा इंडिया, सी पैक की मुसलसल मुखालफत करती रही। और मैं, मेरे जराये के मुताबिक, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस मौजूद है, मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट किया है। अमेरिका ने सी पैक रुकवाने के लिए 5 अरब डॉलर खर्च किए। सियासतदानों से लेकर सहाफियों तक, सहाफियों से लेकर जर्नलों तक, हर जगह पर पैसा बांटा गया। और मैं सी पैक को रोका जाए। लगता यह है कि मुझे जो समझ आ रही है आपके गुफ्तगू से कि जो वेस्ट है वहाँ से अब जो ताकत है ना वो ईस्ट की तरफ ट्रांसफर हो रही है। अभी ब्लॉक बन रहा है, युआन ब्लॉक बन रहा है। ये जो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, कल सफीर अपॉइंटमेंट कर दी है सऊदी अरब ने ईरान के लिए। फिर ईरान और उर्दून के, सऊदी अरब और शाम के एससीओ समिट का गवाह इंडिया में होना। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि अफ्रीका के 25 ममालिक में चाइना के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये एक युआन ब्लॉक बन रहा है। युआन ब्लॉक का मतलब यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड इन ममालिक की जो आपस में होगी वो डॉलर की बजाय युआन के तहत होगी। और अमेरिका को इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान, डॉलर बिल्कुल जी, डॉलर तकरीबन 40% डिक्लाइन कर जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान बड़ा की कंट्री है। इसका मतलब है कि चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका और इंडिया, इनके दरमियान जो है वो सारा कुछ हो रहा। पाकिस्तान जो है वो सैंडविच बना हुआ है। अभी जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया ना, नहीं तो फिर हिना रब्बानी खर साहिबा की ये बात दुरुस्त है कि हमें फैसला करना होगा कि हमें चीन की तरफ खड़ा होना या अमेरिका की तरफ खड़ा होना, क्योंकि अमेरिका तो पाकिस्तान का बिल्कुल कभी भी साथ नहीं रहा। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अमेरिका ने धकेला है पाकिस्तान को चाइनीज ब्लॉक में, क्योंकि आपने देखा कि जब IMF से मुज़ाकरात हो रहे थे इस हुकूमत के और मुसलसल हर नए रोज नई शर्तें लाई जा रही थी और काउंटडाउन शुरू हो गया, आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, कल डिफॉल्ट होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं की। 4 विजिट किए वजीर खारजा बिलाल भुट्टो जरदारी ने, और एक बार शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए कि बराए मेहरबानी IMF में आप मदाखलत करें। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। बिल आखिर चाइना ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा। आपको याद हो अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ केस टू केस डील करता है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ अगर मुज़ाकरात करने हो। इंडिया का अगर मामला देखें, इंडिया एक बड़ी मार्केट है,
और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान भी मार्केट है, ऐसी बात नहीं लेकिन इस तरह नहीं है। देखिए ना, मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट है और अमेरिका उसका साथ देता है। स्ट्रेटेजिकली देखें, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी देखें, वो करते हैं। हमारे साथ इमरान शफीक साहब भी मौजूद है। इमरान साहब कहिएगा, आज जिस तरह से हमने स्क्रीन्स पर देखा, जिसके ऊपर बार बार गिला भी कर रही है हुकूमत पीडीएम की जमातें कि इमरान खान साहब को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, हमारे बंदों को तो बख्तरबंद गाड़ियों में जो है वो लेकर जाया जाता है, और अब जो है वो हुकूमत और पीडीएम की जमातों ने डिसाइड किया है कि पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरना दिया जाएगा। आप ये समझते हैं कि जिस किस्म का रिलीफ इमरान खान साहब को दिया गया है, जो हुकूमत इस वक्त बात कर रही है, पीडीएम की जमात बात कर रही है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है रिलीफ का 23 दिन का, ये आप दुरुस्त इल्जाम समझ रहे हैं? देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़े है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को जो ट्रीटमेंट दी गई अदालतों की तरफ से, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि पाकिस्तान में किसी दूसरे सियासतदान को हासिल नहीं रही, और ये अदालत की एक नाकामी है कि वो एक गैर जानिबदार होने का तासुर नहीं दे सकी। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात पर खुश हैं कि मैं कुर्सी पर बैठकर चीफ जस्टिस की इमरान खान साहब को मैं जो प्रोटोकॉल देता रहा हूँ, और अवाम में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं तो टीवी पर जब वो उनके रिमार्क्स पढ़ रहा था कि कहीं फर्द जज्बात में मोहतरम चीफ जस्टिस कुर्सी से नीचे आकर इमरान साहब को गले ना लगा लें। तो इतना ज्यादा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। ये अदालतों का तरीक़ाकार नहीं है, ना ही अदालत को ऐसे करना चाहिए। जब आप ये ऐसा तासुर दे देंगे कि इंसाफ के निज़ाम में एक शख्स को एक ऐसा प्रोटोकॉल हासिल है जो बज़ाहिर कानून से बालातर होने का है, तो आपको ये ऐसा मार्शल लॉ में जो अदालतें पीसीओ पर हलफ लेती थी ना पाकिस्तान में, उन्होंने पीसीओ में जर्नलों को जिसमें मार्शल लॉ में जिन अदालतों ने रिकॉग्नाइज किया है, उन अदालतों ने भी कभी इस अंदाज में अपनी जानिबदार होने का तासुर नहीं दिया। वो भी ये तासुर देती रही है अपने फैसलों में भी और अपने हर लिहाज से भी, हालांकि उन्होंने पीसीओ पर हलफ उठाया होता था कि हम जो है वो गैर जानिबदार हैं और हम पाकिस्तान को बचाने के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक अदालत जो एक जमहूरी दौर में आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक काम करने जिसकी जिम्मेदारी है, उस अदालत की तरफ से ऐसा तासुर दिया जाना कि एक तरफ एक साइड को बिल्कुल आप दीवार पर लगाएं। देखें, ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें ही हुकूमत की गलत हैं। 63A का जो फैसला है जिसमें आइन को आपने रीराइट किया, ये जितना अभी जो पाकिस्तान जिन मुश्किलात और मसाइब से गुजर रहा है ना, ये वो दस्तूर पाकिस्तान को रीराइट करने का जो काम किया था ना, डिफेक्शन क्लॉज की जो नई तशरीह की थी, ये उसके कंसिक्वेंसेस हैं जो आप आज तक चले आ रहे हैं। और ऐसा नहीं होता कि एक बंदा रिमांड के अंदर मौजूद है और वो रिमांड में कोई इंडिया के रिमांड में नहीं था, वो रिमांड में गुआंतानामो बे में नहीं था, वो रिमांड में पाकिस्तानी इदारों के रिमांड में था, नैब के रिमांड में था, जिसके रिमांड में पाकिस्तान के बड़े सियासतदान भी रहे हैं, पाकिस्तान के आम शहरी भी उनके रिमांड में रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं। ये पाकिस्तान के इदारे हैं जिन्होंने रिमांड के लिए इमरान खान को लिया था। आपने ऐसा तासुर दिया है कि जैसे इमरान खान साहब का रिमांड नहीं हो गया, पता नहीं उनके साथ किसी ने उनको अगवा कर लिया है और वो इमरान खान साहब पे क्लेम कर रहे हैं कि उनको अगवा किया गया। इमरान साहब ये बताइएगा कि जो हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं और क्रूशल होते जा रहे हैं, अब तो पीडीएम ने भी पीर के रोज धरना सुप्रीम कोर्ट के बाद देना है, आप समझते हैं कि आइन में जो प्रोविजन मौजूद है इमरजेंसी की, उसका इतलाक हो सकता है इन मौजूदा सर्कमस्टांसिस में? देखिए, मैं जो बुनियादी तौर पर कानून और आइन को जो मैंने देखा है, आर्टिकल 232 उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। ये जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान है ना इमरजेंसी के हवाले से, वो बुनियादी तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल है। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट जो है वो खाली कैबिनेट की एडवाइस का पाबंद नहीं होगा, बल्कि उसने अपनी सेटिस्फेक्शन भी करनी होगी कि कैबिनेट की एडवाइस ठीक है कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो तब वो करेगा। इसका मतलब यह है कि 232 वाली जो बात है ना, जो इमरजेंसी की, उसमें बड़ा बुनियादी किरदार प्रेसिडेंट का होगा। और अगर इमरजेंसी लग गई इस सूरत हाल में, तो इसने जाना है अदालत में, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह देना जी प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन तो इसमें थी नहीं, तो इमरजेंसी कैसे लग गई? बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल। और इन हालात में इमरजेंसी लगा कर भी ये हो सकता है कि हुकूमत बदनामी अपने सर ले ले
जिस तरह बाकी चीजों पर ले रही है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब धरने का ऐलान किया गया है तो सिचुएशन खराब हो सकती है। इस वक्त इस्लामाबाद की दफा 144 लगी भी हुई है। राणा साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से भी इमरान साहब कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगाने का जो एक बर्डन है वो हुकूमत अपने पर नहीं लेगी, तो ये एक अच्छा मशवरा भी नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, क्या वो इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए? क्योंकि इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब को डर है कि दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है और उन्होंने कॉल भी दे दी है, एहतजाज फिर से होंगे मुल्क गिर, और हमने 2 दिन 4 दिन देख लिया क्या होता रहा, तो आगे मजीद भी एक्सपेक्टेड है। पहली बात तो यह है कि इमरजेंसी के हवाले से गवर्नमेंट में इत्फाक की राय नहीं है। बिल्कुल, कुछ वज़रा हैं, कुछ पार्टियां हैं जो इमरजेंसी के हक में नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी किसके खिलाफ लगाई जाएगी, ये भी एक क्वेश्चन उठ रहा है। इमरजेंसी आमतौर पर उस वक्त लगाई जाती है कि जब किसी एक सूबे की हुकूमत दूसरी जमात की हो, मतलब अपोजिशन की हो, और वो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ इत्फाक की राय से ना चल रही हो, रुकावट पैदा कर रही हो, तो फिर इमरजेंसी लगाकर वफाकी गवर्नमेंट अपने अख्तियारात असर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इमरजेंसी लगाकर अवाम के, शहरियों के जो कुछ बुनियादी हकूक हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। एक तो ये है, और दूसरा मुझे लग रहा है इसके साथ इकोनॉमिक इशू लिंक कर रहा हूं मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक इशू भी सवियर है, वो भी इमरजेंसी का शायद मुतकादी है। गवर्नमेंट मौजूदा सूरत हाल को बहाना बनाकर दर हकीकत इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इमरजेंसी लगाना चाह रही है। बट वो तो इमरान शफीक साहब ने बेहतर बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या पोजीशन है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, ये खेल जो है पाकिस्तान में रचाया जा रहा है, ये गंदा खेल आलमी ताकतों के ईमा पर है। एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका बहादुर है जो पाकिस्तान में सीपेक दोबारा बहाल नहीं होने देना चाह रहा, और दूसरी तरफ चाइनीज पावर है जो इमर्जेंट पावर है दुनिया में, वो पाकिस्तान में सीपेक को दोबारा बहाल करने पर राजी हुई है। और जो भी हालात हैं वो इंटरनेशनल या इस वक्त बैनुल-अक़वामी ममालिक जो लोग हैं उनकी जानिब से रचाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद थे। बहुत शुक्रिया कानूनदान इमरान शफीक साहब, आपका भी अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार राना इब्रार साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद इस पर और डिस्कशन करेंगे कि हालात अब मुल्क के कहाँ को जाएंगे, बिकॉज इस वक्त 2 बड़ी पावर्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो राइवल्स बन चुकी हैं। तो ये क्या रुख इख्तियार करेगा, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिए। सूरत हाल है उसके मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि हाई कोर्ट के बाहर और आगे पीछे G11 G13 के जो अखाते हैं वहाँ पर फायरिंग की जो है वो आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। अनवर रज़ा, भी हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, सिचुएशन वर्स्ट होती दिखाई दे रही है मुल्क के अंदर। खासकर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर हालात कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम सिचुएशन कहाँ को लीड करेगी? इमरान खान साहब अभी तक हाई कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। देखिए मारिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा जो हुकूमत है वो बिल्कुल आमने सामने, और दोनों जानिब से बर्दाश्त का जो कल्चर है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब की अभी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि आपको सख्त फैसले लेने चाहिए, और ऐसे फैसलों से आपको पता है कि मुल्क में अनारकी की तरफ मुल्क बढ़ता है। और अगर दोनों जानिब से टॉलरेट ना किया गया और जो तासुर एक दिया जाता है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर अदलिया की जानिब से एक तासुर किसी जानिब जाता है तो उससे आप ये देखिए कि जो 9 मई को वाक़यात हुए हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुए हैं, जलाओ घिराव के वाक़यात हुए हैं, फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, इससे ये तासुर जाएगा कि आप अपने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हैं। जब आप एग्जेक्टिव के जो मामला हैं उनमें मुदाखलत करेंगे तो ख़राबी पैदा होगी। मुझे ये बताइए कि इस तरह के अदलिया के फ़ैसलों से अगर कोई झुकाव आएगा तो फिर सियासत जो है वो इसी तरह ख़राब होगी और लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे। तो जब कानून अपने हाथ में आएगा तो फिर हालात बिगड़ेंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ही होगी। इसलिए इनको पहले भी कहा गया था और अब भी कहा जा रहा है कि आप अपने मामलात को जो है मुज़ाकरात के जरिए हल कीजिए, लेकिन अब ये होता दिखाई नहीं दे रहा। लग रहा है कि मुज़ाकरात होंगे अनवर रज़ा साहब? नहीं, अब तो देखिए हालात देखें। दूसरी तरफ जो आइन में एक प्रोविजन मौजूद है इमरजेंसी की, उसके बारे में भी बातें की जा रही हैं। आज काबीना के जो इजलास था उसमें और PDM के इजलास में इस पर इत्तफाक नहीं हुआ, और अगर इत्तफाक होता तो डेफिनेटली फिर शहबाज शरीफ साहब को इसकी तरफ बढ़ना था। ताहम ये एक बात ज़ेर गौर ज़रूर है, अब इस पर ये कितनी काबिल अमल है, या होती भी है या नहीं होती, या सिर्फ इमरान खान साहब को या फिर मैसेज देने के लिए किया गया, इसको देखना जरूरी है। एक तो वक्त खत्म हो चुका, एक्सपेक्ट ये था कि आज जब इमरान खान साहब को जमानत मिलेगी तो उसके बाद हालात बेहतर होंगे, लेकिन ये हालात होते दिखाई नहीं दे रहे। इसके ऊपर कल भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी का वक्त खत्म हो चुका है, इन सब से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।